अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो आज आपके साथ ऑटोकैड का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे मज़ीद अपनी मॉडलिंग बार के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं उसकी कुछ चंद अहम ज़रूरी कमांडों के ऊपर आज हम कर लेंगे डिस्कशन, उसको कर लेंगे अच्छे से अप्लाई, उसको समझ लेंगे ताकि हमें काम करने में हो जाए आसानी। आज का अपना जो लेक्चर है 3D का सबसे इम्पोर्टेंट अहम लेक्चर आज का ही है, जिसकी बेस पे हम जो भी काम करते हैं वो इसी लेक्चर की बेस के ऊपर कोई भी प्लान जब आप उसे 3D करते हो तो आज के लेक्चर के तहत ही उसको किया जाता है। कैसे जी? एक मेरे पास टॉप व्यू में जा रहा हूँ मैं, आपने कोई घर कमरे वगैरह बना कर रखे होंगे, फाइल जैसे मेरे पास ये मौजूद है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कोई 20 फीट बाय मतलब 20 फीट बाय 15 फीट का एक मैं रूम बना रहा हूँ। लें जी, ये मेरे पास एक रूम आ चुका है। इसका ओ एंटर ऑफसेट 9 इंच का ऑफसेट जैसे होता है, एल एंटर से लगा देनी है लाइन, मतलब अच्छा ये मैंने इतना किया जैसे दीवारें हम खड़ी करते हैं। अब मैं इसके साइड व्यू में आ रहा हूँ। ये दीवारों के लिए 9 इंच की जगह मैंने निकाल दी ऑफसेट करके, इसको मैं ऊपर की तरफ 3D करना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम होता है बाउंड्री। ज़हन में ये रखना है कि जब तक आपका कोई ऑब्जेक्ट बाउंड्री नहीं होगा वो 3D नहीं हो सकता। चलो इस बात की भी मैं माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि एक और मेथड है वो भी सिखाऊंगा, तो बाद में आप ये ना कहिए कि सर आपने ऐसे कहा था। लेकिन फ़िलहाल एक्सट्रूड की कमांड जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए बाउंड्री का होना लाजमी है। BOUNDRY बाउंड्री, जिसकी शॉर्ट की है बी एंटर, सॉरी BO एंटर, BO एंटर बाउंड्री क्रिएशन लिखा आता है। बाउंड्री क्रिएशन BO एंटर, बी एंट्री, बी तो ब्लॉक बनाने के लिए था इसलिए BO एंटर बाउंड्री। इसमें हमने पिक पॉइंट लेना है यहाँ से, और ये जो अंदर वाला एरिया आ रहा है इधर क्लिक करो, ये देखो डॉटेड लाइन हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये बाउंड्री करने के लिए रेडी है। एंटर कर देता हूँ, लेकिन क्या ये एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट हो पाएगा ठीक से कि नहीं हो पाएगा? तो ये अपना ऑप्शन है अपने पास आज की खास, बाउंड्री और एक्सट्रूड। तो EXT, एक्सट्रूड की शॉर्ट की है EXT एंटर किया मैंने आपके सामने, EXT एंटर। मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, इसको एंटर करता हूँ तो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप बोलते हैं 10 फीट इसको एक्सट्रूड कर दें, 10 फीट इसको एक्सट्रूड कर दें। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो वही बॉक्स बन गया जो पहले आपने यहाँ बनाया था, तो फिर इसमें दीवारें कौन सी बनी है? ये देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो वो वही लग रहा है, दीवारें तो बनी कोई नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट ज़हन में ये रखना है आप लोगों ने कि अगर आप जिस ऑब्जेक्ट को बाउंड्री कर रहे हो उसके अंदर चारों तरफ से ओपन नहीं होना चाहिए। चारों तरफ से ऑब्जेक्ट आपका ओपन नहीं होना चाहिए। बीच में जैसे हमने आपको कमरा बनवाया था तो यहाँ हमने कट लगाया था ना ऐसे करके लाइन, एक मैं लाइन यहाँ लगा रहा हूँ। चलो अब इसे बाउंड्री करके देखते हैं। पहले मैं एक्स सेंटर से एक्सप्लोर करके तोड़ देता हूँ ताकि लाइनें सारी अलग अलग नज़र आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ BO एंटर बाउंड्री कर दो, पिक पॉइंट, फिर उसी के अंदर इस एरिया के अंदर क्लिक करना है। एंटर किया, अब भी बाउंड्री हो चुका है। अब देखते हैं एक्सट्रूड होगा, EXT एंटर, क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ तो उसको एक्सट्रूड करने के वो ऑप्शन नहीं दे रहा। पिछली बार तो चलो एक्सट्रूड हो रहा था, अब वो एक्सट्रूड ही नहीं हो सकता। तो आप लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझ लेना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको एक्सट्रूड करना उसके बीच में एक पॉइंट नहीं 2 कट का होना लाजमी है। तो मैंने आपको जो रूम बनवाया था उसमें बेसिकली 2 कट ही होते हैं। एक्स सेंटर से एक्सप्लोर करके डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं आपको। ये लाइन लगाई थी हमने, इसका O एंटर से लिया था ऑफसेट 4.5 का, सिंगल इंच का ऑफसेट लिया था हम लोगों ने ताकि दरवाज़ा वगैरह जब खुले तो दीवारों को डिस्टर्बेंस ना हो। O एंटर ऑफसेट 3 फीट 6 इंच का एक दरवाज़ा बना रहा हूँ मैं आगे की तरफ। TR डबल एंटर ट्रिम, ये जगह मैंने लिखा ली अपने पास। अच्छा अगर आप खाली नहीं भी निकालते थे ना ये, अब इसे बाउंड्री करते तो वो बाउंड्री हो जाता। लेकिन चलो जी मैं ऐसे ही छोड़ते, ये लाइनें ख़त्म कर देता हूँ जो हेल्पिंग लाइन थी। लें जी, अब इसे हम कहते हैं BO एंटर बाउंड्री, पिक पॉइंट, क्लिक किया, उसने कहा ठीक है, इसको क्लिक किया, इसने भी कहा ठीक है जी। अब इसे हम एक्सट्रूड करके देखते हैं। और अब एक अहम चीज़ ये हमारे सामने आई, जब हमने बाउंड्री किया उसने कहा ठीक है, ये बहुत कम मतलब कि 5 या 10% सामने चीज़ आती है। अच्छा ही हुआ सामने आ गई कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाउंड्री करते हो और वो आपको फिर भी सिंगल लाइनें आपको नज़र आ रही हो, जैसे कि ये देखो
ये बाउंड्री भी नज़र आ रहा है, इधर से करें सिंगल लाइन नज़र आ रही है आपको ये वाली। तो आपने क्या कर लेना है, इन सिंगल लाइन्स को क्लिक करके डिलीट कर देना है। जब आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर बाउंड्री हो चुका हो तो अब देखो पीछे प्रॉपर आपका बाउंड्री ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। जैसे यहाँ सेलेक्ट करने से लाइन आ रही है, इसको क्लिक करके डेल करोगे तो ये आपको प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी ऑब्जेक्ट अभी बाउंड्री। अभी एक और लाइन एक्स्ट्रा, इस पर भी क्लिक करके डेल कर लो ताकि आपको तसल्ली रह जाए। ये देखो अब जो, क्योंकि काफ़ी सारी लाइनें हमने इसको बाउंड्री जितनी बार करोगे उतनी ही कॉपीज़ बनती जाती हैं। तो ये आपके पास देखो जी ये डन हो चुका काम। मैंने बोला जो जितनी बार बाउंड्री करें उतनी कॉपीज होती रहती है। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने ये वाला, एक्स सेंटर से एक्सप्लोड किया मैंने इसको, ये लाइनें अलग अलग हैं। बी ओ एंटर बाउंड्री, पिक पॉइंट, इस पर क्लिक किया, एंटर किया, इसकी मैं सी ओ एंटर करके कॉपी पकड़ लेता हूँ, साइड पे रख दिया उसको। सॉरी कॉपी नहीं करना चाहिए, मुझे मूव करना चाहिए। एम एंटर मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उधर ले गया तो पीछे देखो वो लाइनें वापस आ गई, उसके ऊपर जो कॉपी बनी थी वो अलग हो गई। अगेन बी ओ एंटर बाउंड्री, पिक पॉइंट, क्लिक करके एंटर करोगे। इसको भी अगर मैं मूव करता हूँ तो जो नीचे ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद है, बाउंड्री किया हुआ ऑब्जेक्ट एक अलग ही उसके ऊपर कॉपी बन जाती है आपकी जितने एरिया को बाउंड्री किया जाता है। अच्छा अब इसे एक्सट्रूड करके तसल्ली कर लेते हैं अपनी। ई एक्स टी एंटर, ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको एंटर किया तो ये देखो अब सिर्फ दीवारें खड़ी हो रही हैं, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं आ रहा। 10 फीट एंटर, 10 फीट एंटर किया तो ये प्रॉपर दीवारें हमारे सामने हमारी ओपन हो चुकी हैं। अब कुछ मसले और आते हैं बाउंड्री करने के दौरान। जैसे अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ ना होती, मतलब ये अलग अलग लाइनें एक्स सेंटर से एक्सप्लोर कर रही, अलग अलग आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स मेरे पास, मुझे इसको बाउंड्री करना है जी। मैंने जूम किया, ठीक है, और मैं कहता हूँ जी बी ओ एंटर बाउंड्री करो इसको, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, क्लिक करता हूँ, लिखा था जी वैलिड हैश बाउंड्री नॉट फाउंड, कि वो मुझे पूरा एरिया नज़र नहीं आ रहा जिसको आपने बाउंड्री करना है। तो ज़हन में ये रखना है जब ऑब्जेक्ट बाउंड्री करना हो तो उसकी चारों साइडें नज़र आ रही हो कंप्यूटर को। क्लिक किया, उसने कहा ठीक है अब इसमें बाउंड्री कर सकता हूँ, उसने बाउंड्री कर दिया। आप समटाइम ऐसा भी आपके ऊपर टाइम आने वाला है कि आप इसको बाउंड्री कर रहे हो, कंप्यूटर को उसका सारा व्यू भी डिस्प्ले कर रहे हो, वो तब भी अभी तक एक्सेप्ट कर रहा है। उम्मीद है जैसे 3D करता जाऊँगा बीच में ऐसा टाइम आएगा लाजमी बीच में, वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको एडवांस में बता रहा हूँ अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, लाजमी तौर पे टॉप व्यू में जाना। टॉप व्यू में यहाँ आकर ये पॉइंट है, इसको कर लेना बाउंड्री, टॉप व्यू में बी ओ एंटर बाउंड्री, पिक पॉइंट, इधर क्लिक करोगे, इसे एक्सेप्ट कर लिया। और एक दफ़ा बीच में ऐसा टाइम भी आएगा जब आप पूरा व्यू लेके आ रहे हो, टॉप व्यू में भी आ रहे हो, तब भी बाउंड्री नहीं हो पाएगा। तो आखिरी हल आपने क्या करना है, इसकी विजुअल स्टाइल बार में जाके इसको वायर फ्रेम कर देना, ये वाला वायर फ्रेम करके तब इसे जब आप बाउंड्री करोगे तो फाइनली वो आपका बाउंड्री ऑब्जेक्ट हो जाए करेगा जी। उम्मीद है बीच में जब करते करते काम आएगा तो आपको मैं लाजमी पॉइंट बताऊंगा। अभी ये कमरा है तो कोई टेंशन नहीं, पूरा घर करेंगे उसमें हमें ये छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एडवांस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है जी, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका काम। बाउंड्री के पॉइंट समझ आ चुके हैं, एक्सट्रूड का पॉइंट समझ आ चुके हैं आपको। साइड व्यू में चलते हैं और फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ ई एक्स टी एंटर एक्सट्रूड, इसको ऊपर 3 फीट का मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, 3 फीट। इसको एम एंटर करके आपने इस पॉइंट से पकड़ लेना है और इस जगह पे आके से देना लगा। तो लें जी, अपने पास एक रूम का जो पॉइंट होता है वैसा कुछ बन चुका है जहाँ नीचे दरवाज़ा आना है और जो मामला तो होने थे। कॉपी मैंने क्यों निकलवाई थी इसका अपना एक लॉजिक है, तो वो आपको लॉजिक लाजमी समझाऊंगा। फिलहाल आपको इतना समझ आ चुका होगा कि एक्सट्रूड कमांड वो कमांड है जो हमें ज़रूरत है जिसमें ऑटोकैड में काम करने की। तो आप लोग इसी के ऊपर ग्रिप कीजिएगा, इसी में ही काम कीजिएगा अपना एक्सट्रूड कमांड के ज़रिए। जो बाकी कमांडें हैं ये नहीं कि ये काम की नहीं है, इन सबका अपना अपनी फंक्शनैलिटी है, सारी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आपका इतना टारगेट है कि आप लोगों ने इस तरह रूम बना के उसको 3D करके चेक कर लेना है कि हमें करना आ गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसमें दरवाज़ा कैसे लगता है, खिड़की कैसे लगती है, वो सारे पॉइंट इंशाल्लाह पूरा लेक्चर उसके ऊपर बना के आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ तक आपको ये बात समझ आनी चाहिए हर कंडीशन में, हर हाल में। तो उम्मीद यही रखूँगा कि जो रिकॉर्डिंग की आपको समझ आई है तो प्लीज़ समझ आई होगी तो इस लेक्चर को कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थंब पे क्लिक करना है। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है, मेरा काम करना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल
टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वो लोगों के लिए जो कंप्यूटर सीखने की ख्वाहिश रखते हैं और किसी अदारे में फ़ीस पे नहीं कर सकते। तो उसमें ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।